गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन वृत्त, कल आपके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को रखा कि ये जो जीव इस संसार में यात्रा कर रहा है, उसके बंधन का कारण प्रकृति जन्य 3 गुण है। इन 3 गुणों के कारण ही ये शरीर के बंधन में आता है। शरीर मिला तो है इसको यात्रा करने के लिए, लेकिन ये शरीर के साथ संबंध को जोड़ लेता है, और शरीर के साथ संबंध को जोड़ने के कारण ये बंध जाता है। और शरीर के साथ किस प्रकार से संबंध को जोड़ता है, कल 2 बातें इस संदर्भ में आपको बताएं। एक तो ये अपने आप को जब शरीर के अंदर बैठा लेता है, शरीर को अपने अंदर बैठा लेता है, और एक शरीर के अंदर बैठ जाता है। जब ये शरीर के अंदर स्वयं बैठ जाता है तो शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, और शरीर के साथ तादात्म्य करके अभेद भाव के साथ ये कहता है कि मैं शरीर हूं। जब शरीर में बैठ जाता है, और जब दूसरी स्थिति होती है, भेदभाव होता है, तो उस दृष्टि में कहते हैं कि शरीर मेरा है, जबकि दोनों ही बातें नहीं है। न ये शरीर है और न ही ये शरीर इसका है। ये तो शरीर के अंदर बैठकर यात्रा करता है। शरीर तो इसको एक वाहन मिला है, शरीर तो इसको एक यंत्र मिला है, इंस्ट्रूमेंट है। इस बात को ना समझने के कारण से ये इन गुणों के बंधन में आ जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों ही गुण बंधनकारी। वो अलग बात है कि हम सतोगुण को अच्छा मानते हैं और इसकी अपेक्षा रजोगुण और तमोगुण को निकृष्ट मानते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि बांधते तीनों ही हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई कैदी है और वो कैदी लोहे की हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो जकड़ा हुआ तो है ना, बंधा हुआ तो है ना, लेकिन इतने में किसी एक बहुत बढ़िया जेल में गया, वहां से उसका ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के बाद वो दूसरी ऐसी जेल में बनाया जो किसी धनवान व्यक्ति ने बनाया,
और उसने क्या किया कि कैदियों के लिए हथकड़ियां चांदी की बनवा दी। अब वो वहां से जब उस जेल में आया और हथकड़ी चांदी की हो गई, कहने लगा अरे देखो सोने वो लोहे की बजाय चांदी की हथकड़ी होगी, वजन हल्का हो गया। क्योंकि लोहे से चांदी का वजन हल्का होता है, चमक अच्छी होती है चांदी की। खुश हो रहा है, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है हथकड़ी लोहे की हो या चांदी की हो, है तो हथकड़ी। फिर और विकास हुआ, और विकास होने पर अब एक ऐसी जेल में उसको भेज दिया गया जहां पर बस सोना ही सोना, लंका की जेल। वहां हथकड़ियां भी लोहे की बनी हुई, तो सोने की बनी हुई थी। अब उसने सोने की हथकड़ी, अरे तू कितना धनवान हो गया, सोने की हथकड़ियां, एक हथकड़ी 20 किलो की हथकड़ी के अंदर 20 करोड़ का मालिक हो गया। 1 किलो सोना 1 करोड़ रुपए के लगभग हो गया भाई, तो 20 किलो की हथकड़ी 20 करोड़ का मालिक हो गया। लेकिन हाथ जकड़े पड़े हैं, शरीर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। अब अगर यदि देखें तो जकड़ा हुआ तो है ना, चाहे वो लोहे से जकड़ा हो, चाहे वो चांदी से जकड़ा हो, चाहे वो सोने से जकड़ा हो, जकड़ा तीनों से। तो इस अध्याय में इसी बात को समझाया जा रहा है। भाई बंधन तमोगुण का हो, रजोगुण का हो, सतोगुण का, बंधन तो बंधन है। अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त करना है, अपनी वास्तविकता में विराजमान होना है, तो भाई गुणों के बंधन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर सतोगुण का भी जरा सा भी बंधन रह गया, वो भी बांधते। सतोगुण का जरा सा बंधन वो भी बांधने वाला है। सतोगुण का बंधन भी बड़ा भयंकर होता है। आज इसी बात को आपके सामने भगवान श्री कृष्ण इस छठे अध्याय में रख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वो 14वें अध्याय के छठे मंत्र में रख रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है, समझने का प्रयास करें। तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाशकं नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं अर्जुन को कहा चानघ, च अनघ, अनघ माने कहते हैं जो पाप से रहित, अघ माने पाप। तो अर्जुन को भगवान ने यहां पर पाप रहित घोषित कर दिया। इसमें कहते हैं तू पाप से रहित है, पाप नहीं है। हे अर्जुन, ये जो गुण है इनमें कहते सतोगुण की विशेषता में तो ये सबसे पहले बताता हूं। तत्र सत्वम, तत्र माने इन तीनों गुणों में जो सत्व गुण है वो क्या है? निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। यहां पर उसकी 3 विशेषता बताई गई है। जिसके जीवन में सतोगुण समाहित हो जाता है वहां पर 3 चीजें होती हैं जो अच्छे व्यक्ति संसार में माने जाते हैं। ये 3 चीजें उनमें देखने को मिलती हैं। और मेरे मित्रों, जब व्यक्ति प्रगति को हो जाता है तो उसकी पहचान इन्हीं से होती है। महान पुरुषों की जो पहचान होती है वो इन्हीं से होती है, इन तीनों गुणों से, इन तीनों विशेषताओं से होती है। तो ये 3 विशेषताएं यहां पर बता रहे हैं
सबसे पहले कहा निर्मलत्वात्। सतोगुण में क्या है? निर्मलता है, निर्मल। निर्मल को आपको इसको संधि विच्छेद करके अलग अलग करके समझने की जरूरत है। निर्मल का अर्थ है नहीं है मल जिसमें। तो सतोगुण की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसके अंदर मल नहीं होता, उसके अंदर मल माने गंदगी नहीं होती। जो सतोगुणी स्वभाव का व्यक्ति होता है उसकी मलिनता दूर हो जाती है। मलिनता कहाँ होती है? कहते अंतःकरण में होती है विशेष रूप से। सबके अंतःकरण में है मलिनता जो भी है। मलिनता माने गंदगी भरा होना। और ये गंदगी कैसी होती है? कहते हैं पंच गुणात्मक होती है। 5 गुण होते हैं ना। अब आप कहोगे तो 3 बता रहे थे, 5 बताने लगे। अरे 5 भूतों के 5 गुण। अब मैं जो बात कर रहा हूं 5 भूतों के 5 गुणों की गंदगी होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये भी तो 5 गुण ही है। ये 5 विषय हैं। विष ये या माने जो विष है, ये अमृत भी है। देखो दोनों भाव हैं। ये जो 5 विषय हैं ये विष भी है और अमृत भी है। विष न, अब दोनों भाव। जब ये विष है तो ये गंदगी है, और जब ये विष नहीं है तब ये निर्मल है, तब निर्मल हो जाता है। अब अगर इतिहास बात करी जाए, शब्द है, शब्द गंदा भी है। और शब्द कौन सा शब्द निर्मल कहा जाएगा? कहते हैं जिसमें न तो किसी की निंदा हो न किसी की स्तुति हो। समझ लेना। निर्मल हम किसे कहेंगे? जहां पर न निंदा हो न स्तुति हो। किसी की स्तुति करना, प्रशंसा करना, यह भी मल है। जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो अध्यात्म में निंदा और स्तुति दोनों ही मल है, गंदगी है। जब हम निंदा और स्तुति दोनों की सीमा से बाहर निकल जाए, न किसी की निंदा करें न किसी की स्तुति करें, तब आपके अंदर निर्मलत्वात् वाला लक्षण आएगा। तब आपका शब्द निर्मल हो जाएगा। तब आप में समता आ जाएगी। इस वाणी में समता आती तभी है, न निंदा हो न स्तुति हो। और ये जो निंदा है ना, ये सबसे ज्यादा भयंकर है। स्तुति तो चलो कई बार जब भगवान की स्तुति होती है, जब महान पुरुषों की स्तुति होती है, देवताओं की स्तुति होती है, तो शुद्ध सतोगुण के लक्षण होते हैं, वो अच्छी मानी जाती है। लेकिन निंदा तो चाहे किसी की भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी ने अपना कितना भी अनिष्ट कर रखा हो, लेकिन अगर यदि उसकी भी निंदा की जाती है तो वो भी गंदगी है, मल है, और वो कभी भी आपको परमात्मा की तरफ नहीं जाने देगी। वो रुकावट है, वो बाधा है, आपके रास्ते में हर्डल डाल दी गई है, खड़ी कर दी गई है। जैसे आप मान लीजिए किसी साफ सुथरी सड़क पर जा रहे हो, बहुत बढ़िया रास्ता है, जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने पेड़ गिरा दिया तो हड़ल आ गई ना। और चलो किसी ने ना गिराया, ये आंधी तूफान चल रही है, आज बहुत पेड़ गिर जाएंगे। जब भी आंधी तूफान आती है बहुत पेड़ गिर जाते हैं, तो आ गई ना हड़ल। गिर गया होगा, अच्छी बात है, बुरी बात है, दोनों ही बातें हैं।
कुछ अच्छाई के लिए भी होते हैं, कुछ बुराई के लिए भी होते हैं। स्वाभाविक है। भाव कहने का क्या है? हर्ड, बाधा है। निंदा सदा आपकी प्रगति में बाधा है। निंदा वो जहर है, जो मैं कह रहा था ना, विष ये है। निंदा जहर है जो आपको परमात्मा की प्राप्ति होने में बाधा बनती है, परमात्मा को प्राप्त करने नहीं देती। और निंदा हम करते क्यों हैं? यहां ये सतोगुण की व्याख्या चल रही है। ये जो निंदा है, ये आपकी प्रगति में बाधा है, ये जहर बन जाती है आपकी जिंदगी में। क्योंकि जिसने भी जीवन में आपके प्रतिकूल कुछ किया, आपसे मतलब आपके स्वभाव के प्रतिकूल, आपकी जो दूसरे से अपेक्षाएं हैं उनके प्रतिकूल, जब कोई कुछ करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, और जब अच्छा नहीं लगता तो हम उसकी बुराई करने लगते हैं, उसमें कमियां देखने लगते हैं। यही निंदा का कारण बनता है। अगर यदि हम इस बात को समझें, उसका अपना स्वभाव है, उसकी अपनी सोच है, उसके अपने कर्म हैं, और उसके कर्मों से मैं क्यों चिपकूं? उसके कर्मों से मैं क्यों चिपकूं? उसने अगर बुरा कर्म किया है, उसने मेरे बारे में बाधा खड़ी की है, उस बाधा को एक तरफ करके अपना रास्ता निकाल करके निकल जाओ, उसकी ओर ध्यान ही मत दो। महान पुरुष यही तो करते हैं। महान पुरुषों का कार्य यही है। एक घटना आती है, एक महान पुरुष ने एक परोपकारी व्यक्ति के साथ मिल करके एक मंदिर का निर्माण कराया। तो जब वो मंदिर का निर्माण कराया, उसके बाद महान पुरुष तो अपना हाथ जोड़ करके पीछे हट गए। वो जो परोपकारी व्यक्ति था, वो मंदिर की देखरेख करने लगा। अब मंदिर की देखरेख करते करते धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब समय बीतता गया, अब जो अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वाले वो देखने लगे, उसकी कमियां ढूंढने लगे, और कमियां ढूंढ ढूंढ करके उसकी फिर बुराइयां करनी शुरू कर दी। अब वो बुराइयां उसको भी सुनने को मिलती, कहीं के साथ झगड़े हो गए, कहा सुनी हो गई मंदिर में, क्योंकि वो मंदिर में नियम कानून चलाना चाहता है, मंदिर को अपने अनुसार लेकर चलना चाहता है, उसके अंदर ये भाव रहता है कि मंदिर मैंने बनाया है। लेकिन मंदिर में जो आने वाले लोग हैं, आपने किसी भावना के साथ बनाया हो, ये जरूरी तो नहीं कि सब आपकी भावना का सम्मान ही करें। अब अपने ट्रस्ट ने जो ये मंदिर बनवाया, अब इसका नाम रखा गया गुरुदेव के नाम पर, और आगे उसमें कितने सुंदर भाव जोड़े, विशुद्धानंद स्वरूप, सात्विक चैतन्य, द्वादश ज्योतिर्लिंग था, सात्विक भाव वहां पर जोड़ा गया। खुले मंच से घोषणा कर दी गई कि भाई यहां पर हमने भगवान की सात्विक शक्तियों का आह्वान किया। कुछ भगवान की तामसी शक्तियां भी होती, उनका आह्वान नहीं किया। हमने यहां पर उन तामसी शक्तियों का आह्वान नहीं कराया है, हमने सात्विक शक्तियों का आह्वान कराया। इसलिए यहां जो पूजा होगी वो सात्विक तरीकों से होगी। हमने घोषणा भी कर दी, भक्तों ने घोषणाओं को सुन भी लिया, पंडितों ने भी घोषणाओं को भी सुन भी लिया, लेकिन जो अपने को पंडित कहने वाले, उनमें एक ऐसे महानुभाव भी निकले, हमने तो सारे सात्विक पदार्थ मंगाए,
वो तामसी अपनी जेब में डाल के ले आया। जब पहले दिन अभिषेक कराने लगे, सब यजमानों ने अभिषेक किया, हमने सबसे पहला अभिषेक यजमानों से कराया। तो जब वो अभिषेक कराने लगे, वो अपने जेब में डाल के ले आया। वो क्या होते हैं, क्या फल आता है, क्या कहते हैं उसको, धतूरा, धतूरा, वो अपनी जेब में डाल के ले आया। अब क्या कहें उसको, अब उसको क्या किया जा सकता है? अगर उसने चढ़ा ही दिया, हम क्या कर सकते हैं? जो करना है भगवान करेगा, उसके कर्म को देखेगा। अगर वो अवहेलना करता है तो भगवान ही तो देखेगा ना उसके कर्म को, हम क्या देखें भाई? हम तो जो कहना था सो कह दिया। अब कोई माने या ना माने, ये तो उसका काम है। हम तो एक तरफ हो गए। अब पाप पुण्य किसके साथ जुड़े हुए हैं? जो वहां पर पूजा करेगा उसके साथ पाप पुण्य जुड़े हुए। हमने तो हाथ जोड़ दिए। हमारा तो न पाप से संबंध न पुण्य से संबंध, सीधी सी बात। हमें न किसी के पाप से कुछ लेना है, न किसी के पुण्य से कुछ लेना है, न किसी की निंदा करनी, न किसी की स्तुति करनी। हम तो जो शास्त्र ने कहा, जो महान पुरुषों ने प्रेरणा दी, वो प्रेरित कराए। अब कोई माने ना माने। तो वही बात मैं यहां पर कहने जा रहा हूं कि आपको पता है कि ये विष है, ये शब्द जो विष है शब्द, आप उनको अपने अंदर लाते क्यों? आप उसे साइड क्यों नहीं कर देते? उसको साइड में भी तो कर सकते हो। अपना रास्ता बना करके निकल जाइए, उससे जुड़िए मत। इसने रास्ते में बाधा डाल दी, पेट डाल दिया, हाय मैं क्या करूं, हाय मेरा तो सफर खराब हो गया, हाय मुझे तो फला टाइम पर वहां पहुंचना था, ये बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। हो गया काम सुन। क्यों जाते इतनी गहराई में? अरे जिसने जो कह दिया अपने लिए कहा, तो क्यों उससे चिपकता है? कोई किसी को गाली दे रहा है तो सुनता क्यों है? दे रहा है। आकाश में बहुत शब्द हो रहे हैं, तो ऐसे बनते हैं शब्द विष। और जो साइड कर देता है वो विष नहीं बनेंगे। साइड करने की आदत डाली, असंग होने की आदत डाली, तब ये निर्मल हो जाएगा। यही शब्द निर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपने उस मल को छुआ नहीं, उस मल को पकड़ा नहीं। और नहीं तो भाई कोयले की दलाली में हाथ काले होंगे ही, कपड़े काले होंगे ही। इसलिए दलाली क्यों करें? दलाली करनी है तो कौन से करे? दलाली लालने की, दलाली लालने की, मेरे सदगुरु ने दई है बताए, दलाली लालने की। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल, लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल। और गांठ खोल पर खा नहीं, गांठ खोल पर खा नहीं, या बेद रहे कंगाल, दलाली लालने की, मेरे सांचे गुरु ने दई है बता, दलाली लालने की। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खा, लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाए। निगुरे निगुरे छोड़ निकल गए, निगुर निगुरे छोड़ निकल गए, सगुरों ने लियो है उठा, दलाली लालने की, मेरे सांचे गुरु ने दई है बता, दलाली लालने की। लाली मेरे लाल की, जित देखो उतला, दलाली लालने की।
मेरे सांचे गुरु ने दई है बता, दलाली लालने की, लाली लाली मेरे लाल की, जित देखो उतला, और लाली देखन में चली, लाली देखन में चली, मैं भी हो गई ला, दलाली लालने की, मेरे सांचे गुरु ने दई है बताए, दलाली लालने की। भाई गुरु का काम यही है। अब कोई समझे कोई ना समझे, जो सदगुरु होते हैं उनका काम क्या है? वो लालों की दलाली करते हैं, निर्मल की दलाली करते हैं। वो गंदगी की दलाली नहीं करते, किसी के जीवन में गंदगी नहीं घोलते, जीवन में घुली हुई गंदगी का भी मंथन करते हैं और मंथन करके उसमें से भी अमृत निकाल देते हैं। ये गुरु की विशेषता होती है। ये विशेषता अन्य तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। गुरु की विशेषता यही है कि वो स्वयं इस गंदगी में से अमृत को निकाल लेते हैं, इस भव सागर में से अमृत को निकाल लेते हैं, और यही विद्या वो अपने शिष्य को बता देते हैं कि किस प्रकार से तुम इस संसार सागर का, इस भव सागर का, इस नरक का मंथन करो, और इसी में से मंथन करके उस अमृत को निकाल लो, उस स्वर्ग को निकाल लो, उस परमात्मा को निकाल लो। ये भाव महान पुरुषों का। इसीलिए कहते हैं जीवन में सदगुरु अवश्य होना चाहिए, जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, मैं एक बात फिर कहता हूं, गुरु का मतलब गुरु हो। गुरु का मतलब पटका डालने वाला ना हो, गुरु का मतलब बांधने वाला ना हो, गुरु का मतलब खोलने वाला हो। गुरु वह होता है जो आपको बंधनों से खोल दे, सारे आपके बंधन खोल डाले, सारी आपकी गंदगी निकाल डाले, आपके अंदर गंदगी का लेस ना रहे, आपके अंदर गंदे शब्द ना रहे, गंदा स्पर्श ना रहे, गंदा रूप ना रहे, गंदा रस ना रहे, गंदी गंध ना रहे। भगवान जो सत्वगुण से संयुक्त जीवन को जीते, उनके जीवन में ऐसे गुरु को भेज देते हैं। ऐसे गुरु की शरण जाना चाहिए, उन गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। अपार संसार समुद्र मध्य समुद्यते में किम शरणमस्ति, गुरु कृपालु कृपावरेत। ऐसे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए कि हे सदगुरु, मैं अपार संसार सागर में हिचकोले खा रहा हूं, डूब रहा हूं, हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कहते इस संसार में मुझे कोई दूसरा दिख नहीं रहा। हम एक गुरु के रूप में भी किसे देखते हैं? गुरु के रूप में उनको देखना चाहते हैं जो तुम्हारे संसार को कुछ थोड़ा सा ठीक करने का उपाय बता दें, जो तुम्हें कुछ लौकिक पदार्थ प्राप्त कराने का साधन बता दे। अरे वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं होते। अरे गुरु तो वो होता है जो आपको उस राम रतन धन को प्राप्त करने का उपाय बता दे, जो इस भव सागर से अमृत निकालने का रास्ता बता दे, जो आपको मंथन करने का तरीका बता दे, जो इस निंदा की सीमा से बाहर निकाल दे आपको, वो गुरु होता है। और ऐसे गुरु की शरण को जरूर प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र कहता है ऐसे गुरु के चरणारविंदों का जितना रसामृत ले लिया जाए, चरणामृत ले लिया जाए, आशीर्वाद ले लिया जाए, उनको सेवा के द्वारा संतुष्ट करके अपार संसार समुद्र मध्य समाप्यते मे किम शरणं, गुरु कृपालु कृपया वदेत।
चिंतित है, हे कृपालु गुरु बताइए। और गुरु क्या बताता है, ध्यान रखना सदा, गुरु एक ही उपाय बताता है, विश्वेश पादाम्बुज, विश्वेश पादाम्बुज, जो विश्वेश है, जो इस विश्व के ईश्वर है, जो इस विश्व के विधाता है, जिन्होंने इसका निर्माण किया है, जिसका पालन कर रहे हैं, वो विश्वेश समस्त विश्व के जो रक्षक हैं, पादाम्बुज, उनके जो चरण कमल हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनो कहा, उनके चरण कमल ही एक बहुत बड़ी नौका है। किसके लिए? कहते क्या कहा था, अपार संसार समुद्र में, इस अपार संसार समुद्र को तरने के लिए उनके चरण कमलों का सहारा है। तो गुरु कौन है? जो उन चरण कमलों में ले जाकर के आपको समर्पित कर दे। जिस प्रकार से किसी पौधे पर कोई पुष्प पल्लवित होता है और उस पुष्प की गति क्या हो सकती है, कहते उसकी दुर्गति भी हो सकती है, किसी के पैर के नीचे कुछ ना जा सकता है, किसी नाली में गंदगी में गिर सकता है, किसी अर्थी की भी शोभा बढ़ा सकता है, किसी राजनेता के गले में माला में मन का बन करके जा सकता है। और विश्वेश पादाम्बुज, उस परमात्मा के चरण कमलों में जाकर के वो अपने आप को समर्पित भी कर सकता है। तो ये भगवान ने जो आपको पुष्प सा जीवन दिया है, इसे गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो गुरुदेव इस आपके पुष्प रूपी शरीर को, आपके पुष्प रूपी हृदय को, आपके पुष्प रूपी अंतःकरण को, इस जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। ये गुरु की विशेषता होती है। ऐसे गुरु की शरण में रहना चाहिए, ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसे गुरु की सेवा करने का लाभ है, वो आपको ये सतोगुण की जो निर्मलता है वो ये परोसेगा, वहां से सतोगुण की निर्मलता निकल करके आएगी। नहीं तो भाई सब जगह से गंदगी निकल करके आती है। तत्र सत्वम निर्मलता, भगवान जो कह रहे हैं निर्मलता। अब जरा अपने अंदर झांक करके देखो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, झांको अंदर, अंतःकरण में झांको, अपनी खोपड़ी में जरा घुस करके देखो। वैसे तो सारे दिन घुसे रहते हो, लेकिन क्या घुसे रहते हो? खोपड़ी खराब करे रहते हो। खोपड़ी को खराब मत करो, खराब करने का तो खोपड़ी में और गंदगी घुसाना है। खोपड़ी में पड़ी हुई गंदगी को ढूंढो। अच्छा सच बताओ, यहां आप लोग सत्संग में आते हैं, किस लिए आते हो? यहां आने के पीछे क्या कारण है? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, इसीलिए तो आते हो। तो ये कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब इस खोपड़ी में भरी हुई गंदगी को पहले पहचान लो। सबसे पहला बात तो ये, गंदगी को तुम पहचानना तो सीखो, तो उस गंदगी को देखना तो सीखो कि तुम्हारी खोपड़ी में गंदगी भरी हुई है, कैसे मानना तो सीखो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी खोपड़ी में गंदगी भरी हुई है। सबसे बड़ा विकार तो यही है। कैसे निर्मल होगे? जब अपनी खोपड़ी को ठीक नहीं करोगे तो निर्मल कैसे होगे? भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहे पावै। अब भगवान ने तो शर्त लगा दी, अगर वास्तव में आप सच्चाई आपकी यह है कि आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो गंदगी को ढूंढो और ढूंढ करके उसे बाहर करो। हमने कई गृहणियों को देखा, जैसे जाते हैं भक्तों के यहाँ, घर को बड़ा सुंदर सजा संवार करके रखते हैं, फर्श को ऐसा चमका के रखते हैं, एक एक वस्तु को ऐसी सलीके से लगा करके रखते हैं, तो लगता है कि घर बड़ा सुंदर है।
लेकिन खोपड़ी को साफ नहीं करके देते। जहां बैठ जाएं वहीं पर क्या चर्चा होती है, फलाने ने फलाने के साथ ऐसा कर दिया, बहुत बुरा किया, अरे संसार बहुत खराब हो गया, ये बातें करेंगे। इससे निर्मलता आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। जब कहीं भी खड़े हों तो मेरे मित्रों परमात्मा की बात कर रहा है। परमात्मा, जब परमात्मा की बात करोगे तो आनंद आएगा। और भाई हम तो देखते हैं, बार बार देखते हैं, रोज संसार को देखते हैं और उसका अंदर ही अंदर आनंद लेते हैं। हम अपने आप से चर्चा नहीं करते, लेकिन कोई दूसरा करता है तो फिर उसे गहराई में डुबोते चले जाते हैं। अभी प्रथम नवरात्र को अयोध्या जी जाना हुआ और कई सत्संगी साथ में थे, और जब ये सत्संगी साथ में थे तो बड़ी अच्छी चर्चा जाते हुए चली, बड़े संशयों का समाधान, बड़ा कई घंटे का सफर पता ही नहीं चला, क्योंकि कई गूढ़ विषयों के ऊपर चर्चा हुई। और आते हुए फिर हमने कहा, भाई जब हम राम जी की तरफ जा रहे थे, राम जी अपनी तरफ खींच रहे थे, इसीलिए वो चर्चा हो रही थी राम जी की, और अब राम जी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे पीठ फिरा के जा रहे हैं, इसलिए चर्चा संसार की कर रहे हैं। हम तो कह देते हैं भाई साहब, आधे तो ऊँघते ही आए। अब हमारी तो ड्यूटी है, हम सबसे आगे बैठते हैं, जब आगे बैठते हैं अब ड्राइवर के बराबर में बैठ करके भाई ड्राइवर को नींद ना आ जाए, और जब ड्राइवर को नींद आती देखी तो हमने गाड़ी अपने आप ही ले ली, चलो भाई हम चलाएंगे, लेनी पड़ती है आपको। जब ये लगे कि ड्राइवर भी ऊँघने लगा, ला भाई। लेकिन हम सबका तमाशा देखते हैं, और तमाशा देखते हुए सबसे अलग रहते हैं। महापुरुषों की विशेषता यही होती है, वे किसी से चिपकते नहीं, देखते सबको हैं, दिख सब रहा है, लेकिन उस साइड करके निकल जाते हैं। लेकिन जब वो भगवत चर्चा करते हैं तो उसकी गहराई में घुस जाते हैं और उनको उस गहराई में तार देते हैं। अलग हम सबसे रहते हैं, हम सबसे अलग। आपको सबसे अलग ही रहना है, आप सबसे अलग ही हैं। अपने शरीर है ना, शरीर आपका है ना, शरीर के संबंधी आपके, शरीर के जुड़े हुए पदार्थ आपके, जिनका उपयोग कर रहे हैं शरीर, वो आपके नहीं है, आप उन सबसे अलग हैं। अपनी इस वास्तविकता को समझिए। आपकी वास्तविकता ये आत्म तत्व है, आपकी वास्तविकता संसार के पदार्थ नहीं है, आपकी वास्तविकता संसार के संबंधी नहीं है, सारे झूठे हैं। बस एक परमात्मा ही आपका सत्य है। इसलिए मैं कहता हूं खोपड़ी की गंदगी को दूर करो, इस खोपड़ी को थोड़ी सी खाली करो, देखना फिर कितना हल्कापन होगा। हल्कापन भी सतोगुण की विशेषता। सोचो, सिर पे गठरी रखी हुई है 50 किलो की, उसमें से अगर 10 किलो आपने निकाल दिया माल तो 40 किलो की रहेगी ना। तो ऐसे ही जब 40 किलो की गठरी रह जाएगी, 50 किलो हुए, तो आपको लगेगा कि हाँ भार कुछ कम हो गया। 10 और निकाल दो तो और कम हो जाएगा, 20 और निकाल दो और कम हो जाएगा, 10 और निकाल दो तो 10 ही रह जाएगा, तो बहुत हल्का हो गया। 5 और निकाल दो, अरे तो 5 किलो है, कोई विशेष बात नहीं। 4 और निकाल दो, 1 किलो, अरे क्या नहीं तो कुछ नहीं, बस ये तो अब यूं ही। और वो 1 भी निकाल दो, कहने लगे बस भाई मजा आ गया, सारा बोझ उतर गया। और हमने देखा है जब यात्रा पर जाते हैं ना, ये जो बोझ होता है ना सामान का, बाबूजी हाथ में अगर 50 ग्राम का एक बैग भी है वो भी भारी लगने लगता। जो पर्स भी होता है वो भी भारी लगने लगता। कहने लगा कोई इसको भी ले ले, बस यही हम कहना चाहते हैं।
ये शब्द का बोझ, ये स्पर्श का बोझ, ये रूप का बोझ, ये रस का बोझ, ये गंध का बोझ, ये सारी गंदगी है, ये सारी कीचड़ है। ये सारी कीचड़ हटाओ, और हटेगी जब जब विश्लेषण करो। दूसरे की खोपड़ियों के विश्लेषण करने बंद करो, दूसरे के घरों में ताका झाकी बंद करो, दूसरे के बारे में कुछ कहना सुनना बंद करो। अपना देखो ना, अपना देखो और अपना भी कहना बंद करो। दूसरे का तो कहना बंद करो या अपना भी बंद करो। खाली तभी होगे, और जब खाली हो जाओगे मेरे मित्रों, तो तब परमात्मा की अनुभूति होगी, तब होती है परमात्मा की अनुभूति। और ये परमात्मा की अनुभूति तीन चीजें आपको परोसती है। निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, एक तो निर्मलता परोसती है, दूसरे आपके जीवन में उजाला कर देती है, फिर अंधकार नहीं है, फिर आपको साफ साफ दिखाई देता है। रजोगुण अलग दिखता है, तमोगुण अलग दिखता है, और सतोगुण अलग दिखता है। यह है प्रकाश का परिणाम। एक अंधेरे कमरे में घुस जाए, अब अंधेरे कमरे में घुसेंगे, कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, कभी इधर टकराएंगे, कभी उधर टकराएंगे, और जब वस्तुओं से टकराएंगे तो कमी किस में निकालेंगे? आज ये सामान पता नहीं सब रास्ते में रखा हुआ है, सामान तो भाई सब जगह रखा हुआ है, सही जगह पर रखा हुआ है, तू ही गलत चल रहा है, और तेरे गलत चलने का कारण अंधेरा है। कमरे के अंधकार को दूर कर देना, फिर वस्तु तेरे से टकराएगी ना, तू वस्तु से टकराएगा। वास्तविकता ये वस्तु तेरे से नहीं टकराती, तू वस्तु से टकराता। इस बात को समझ, और जिस दिन तेरी समझ में ये बात आ जाएगी, अनामयम, तू रोग रहित हो जाएगा, तू मल से रहित हो जाएगा। ये है शांति पाने का उपाय, यह है सुख प्राप्त करने का उपाय। अगर जीवन में वास्तव में शांति, चैन, आनंद, सुख चाहते हो, तो इन तीन बातों को जो है कही है, इनको आप समझिए और जीवन में उतारिए। ये सतोगुण के लक्षण है, सतोगुण के द्वारा ये सब होता है। तो आज तो इतना प्रसाद स्वीकार कर लो, कल फिर आगे इस सतोगुण के द्वारा किस प्रकार से सतोगुण किस प्रकार से बांधता है। सतोगुण जहां अच्छाई का प्रतीक है, वहीं ये सतोगुण भी बांध देता है, और वो किस प्रकार से बांधता है, इसकी चर्चा अब हम आपके सामने कल करेंगे भाई। तब तक के लिए जय राम जी, बोलिए सच्चिदानंद भगवान